एवरीवन, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, अगर हम चार्ज की बात करें, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसमें चार्ज तो एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो आप ये बताइए हमें कि चार्ज में बेसिकली क्या पाया जाता है। तो चार्ज में जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही किसी भी कोई भी हमारे पास समझ लीजिए कोई बॉडी है, सपोज कर लीजिए कोई कॉपर का वायर ही है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे, ठीक है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से ही जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है किसी भी बॉडी में या किसी भी वायर सपोज कर लीजिए या कोई भी चीज जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन यही है कि उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होंगे, फ्लो होंगे, तभी हमको इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, बिल्कुल ये इजी लगेगा आपको। The amount of flowing charge through a particular body in unit time। ओके, तो इसका मतलब अगर हम इस डेफिनेशन से इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करें तो ये होगा द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, मतलब कोई भी बॉडी है हमारे पास उसमें जो फ्लो होने वाला चार्ज है, ठीक है, वो पर यूनिट टाइम से आप क्या समझते हैं, यूनिट टाइम का मतलब ये होता है 1 सेकेंड में जितना फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास अगर कोई वायर है और उसमें 1 सेकेंड में, ठीक है, बहुत हम यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में जितना फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है, उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसमें अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट है तो फिर आपको जो आपने कभी इलेक्ट्रिक करंट को फील किया है, इलेक्ट्रिक करंट के फील का मतलब ये है जो हमको शॉक लगता है, उसके पीछे का रीजन। तो देखिए जब ये नंबर ऑफ चार्ज अगर बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज अगर बहुत ज्यादा है तो जो लगने वाला शॉक होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, आपको जो शॉक लगेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ चार्ज कम है, सपोज ये जो आपको इतने सारे चार्ज दिख रहे हैं वो चार्जेस कम हो गए, 1 या 2 चार्ज ही है, ठीक है, तब के कंडीशन में क्या होगा कि जो शॉक लगेगा वो बिल्कुल 2 मिनट लगेगा और फिर आपको नॉर्मल लग जाएगा। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक करंट फील किया होगा तो आपने ये गौर किया होगा कि कभी कभी जो हमको शॉक लगता है वो बहुत ज्यादा तेज रहता है और कभी कभी जो शॉक होता है वो बिल्कुल 2 मिनट का होता है और उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन यही है, अगर नंबर ऑफ चार्ज की अमाउंट अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर चार्ज की अमाउंट ज्यादा है तो आपको शॉक तेज लगेगा, वहीं अगर चार्ज की अमाउंट कम हो गई है तो आपको जो शॉक लगने वाला है वो बिल्कुल कम समय के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये होता कैसे है, जब ये चार्ज जो है, ठीक है, ये जो चार्ज जा रही है वायर में वो जब हीट करती है तो उसके हीट करने के वजह से ही जो है हमें शॉक लगता है। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हो गई कि हमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फील होता है, शॉक कैसे लगता है। अब इसका डेफिनेशन तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो इसका एक इजी डेफिनेशन मैं आपको और बता देती हूँ जिससे थोड़ी और आसानी होगी इसके फॉर्मूला निकालने में। तो इसका एक डेफिनेशन और होता है, वो होता है
the rate of flow of electric charge. ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब क्या है? एक चीज आप और याद रखिएगा, ये जो आपको रेट वर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये कहीं भी डेफिनेशन में आपको दिख जाए, इसका मतलब ये है कि आप अपॉन में क्या रखेंगे? टाइम, ठीक है। तो इसका हेल्प हमको होगा इसका फॉर्मूला निकालने में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल आई से, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो कैपिटल आई इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास? आपको यहाँ पे मैंने फिर से बताया है कि रेट है, इसका मतलब अपॉन में टाइम आएगा। तो सबसे पहले आप अपॉन में टाइम लिख दीजिए, टाइम जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात हुई चार्ज की, बोला है यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से, तो उसको लिख दीजिए यहाँ पे आप, चार्ज लिख दीजिए कैपिटल क्यू, ठीक। तो ये आपका हो गया। इसके लिए जो हम अगर यूनिट की बात करें तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया पहले, ठीक है। ये फॉर्मूला आप हमेशा से देखते आए हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ठीक। ये बिल्कुल इजी वे में हमने जाना है कि I इज इक्वल टू Q अपॉन टी कैसे होना है। अब हम बात करें अगर इसके यूनिट की, तो यूनिट में भी हम आपको थोड़ा इजी वे में ही बताते हैं। अगर हम बात करें चार्ज की, ठीक है, तो चार्ज में क्या होता है? चार्ज को अगर हम चार्ज के यूनिट की बात करें तो आपको पता होगा चार्ज का यूनिट जो होता है वो कुलाम होता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप याद रख लीजिए, चार्ज के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो कुलाम होता है, ठीक। चार्ज के लिए हमने कुलाम का यूज किया। अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया? कुलाम पर सेकंड आया, इसको लिख लीजिए, कुलाम पर सेकंड आया हमारे पास, ठीक है। और कुलाम पर सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा एम्पियर। एम्पियर जो होता है उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये हो गई इसकी यूनिट की बात, हमने बिल्कुल इजी वे में फाइंड किया है। चार्ज के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो कुलाम होता है, टाइम के लिए सेकंड लिख लिया हमने, और कुलाम पर सेकंड, इसका मतलब कुलाम पर सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट आ गया वो एम्पियर आ गया, ठीक। ये इतनी बेसिक बातें हो गई। अब कभी कभी क्या होता है, आपको ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर, ओके। तो 1 एम्पियर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये आपके लिए एक मुश्किल सा रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल इजी बता रही हूँ। अगर 1 एम्पियर है, ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको 1 एम्पियर पूछा है और एम्पियर के लिए आपको पता है कि कुलाम अपॉन सेकंड जो होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। तो आप क्या करें? 1 एम्पियर पूछा है तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए और यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इसका हम इजी एकदम फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो 1 एम्पियर का मतलब ये होता है 1 कुलाम ऑफ चार्ज, ठीक है। कुलाम से हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? चार्ज के लिए। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक। इसके डेफिनेशन हम लिख लेते हैं 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ओके। होप कि आपको समझ आया होगा कि 1 एम्पियर आपको अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है ना, जो हम एम्पियर के लिए फॉर्मूला निकाले हैं कुलाम अपॉन सेकेंड, तो वहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, देन इजी वे में फॉर्मूला बन जाए, क्या उसका मतलब उसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इट्स कॉल्ड 1 एम्पियर, ओके।
अब हम कुछ छोटे छोटे डिजिट्स देख लेते हैं, मतलब अदर जो चार्जेस होते हैं, क्योंकि आप एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे नॉर्मल मोबाइल और ये लैपटॉप वगैरह के चार्जर होते हैं उसमें 1 एम्पियर का करंट नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट बहुत ही ज्यादा अमाउंट है वो। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, हम मिली एम्पियर का यूज करते हैं या माइक्रो एम्पियर का यूज करते हैं। तो 1 मिली एम्पियर की अगर मैं बात करूं तो 1 मिली एम्पियर की वैल्यू जो होती है वो होती है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। ये वैल्यूज भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप इसको माइंड में रख के चलिए कि इसकी वैल्यूज कितनी होती है। अगर हम बात करें, ये तो मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। मिली एम्पियर से भी छोटा एक चीज होता है जो होता है माइक्रो एम्पियर। तो अगर हम 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, ये दो वैल्यूज हैं जो आपको याद रखना है, ताकि आगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि ये मिली एम्पियर की वैल्यू और कभी आपको मिली एम्पियर में देगी तो आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, या माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो आज हमने इतना डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।